है। रौनक व्यास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तस्वीरें आप तक लगातार सुबह से पहुंचा रहे हैं। रौनक, पुष्पांजलि कार्यक्रम आज पुण्यतिथि आर.के. चतुर्वेदी की, क्या कुछ चल रहा है, तस्वीरें आप दर्शकों को दिखा सकें? जी बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि जो काम उन्होंने किए, वो कर्म जो उन्होंने किए, वो आज भी यहाँ के लोगों के जहन में है। रतन नगर में मैं मौजूद हूँ और कुछ तस्वीरें सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाऊं। भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, राधा कृष्ण चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि सुमन जो है वो अर्पित कर रहे हैं। सर्किल पर मौजूद है, मूर्ति पर पुष्पांजलि यहाँ पर लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बीकानेर संभाग के पहले आईएएस रहे, कई पदों पर रहे, जिला कलेक्टर वो गंगानगर के रहे और जिस तरह से समाज को लेकर उन्होंने काम किया वो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के जहन में है। चाहे समाज सेवा की बात करूं, खेलों की बात करूं, समाज के लिए किए गए बिजली, पानी, सड़क, तमाम काम की मैं बात करूं तो उनको कहीं ना कहीं उस रूप में लोग याद कर रहे हैं कि जिन्होंने चूरू के साथ साथ राजस्थान के कई हिस्सों में समाज सेवा की, बड़े काम किए और आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जिस तरह से परिवार यहाँ पर पहुँचा है। खुद अखिलेश चतुर्वेदी जो उनके पुत्र हैं, उनके साथ उनका परिवार है। खुद राधा कृष्ण चतुर्वेदी की बेटी यहाँ पर मौजूद है जो अपने पिता को याद कर रही है। सबसे पहले मैं अखिलेश जी से बात करता हूँ। सर देखिए, कहते हैं कि आदमी चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रहती है, उनके कर्म जो है वो हमेशा लोगों के जीवन में जिंदा रहते हैं। आप जिस तरह से आज कार्यक्रम कर रहे हैं, आप भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, संभाग के सब पहले आईएएस रहे, बहुत सारा काम उन्होंने किया। आज किस तरह से कार्यक्रम रहने वाला है, कौन कौन लोग यहाँ पहुँचने वाले? बीकानेर संभाग के प्रथम आईएएस अधिकारी मेरे दादाजी, जिन्होंने इस राजस्थान शहर को इतने मन और तपस्या से बनाया है, उन्होंने रतन नगर के लिए जो किया है, उन्होंने प्रथम डिविजनल कमिश्नर होते हुए जयपुर का भला किया, उनका अनुसरण करते हुए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनका इतना बखान करूँ कि लोग उससे इंस्पायर हों और आगे बढ़कर उनसे प्रेरणा लें कि उन्होंने अपने जीवन में जो अच्छा कार्य किया वो और अच्छा करें। और जिससे क्या होगा, प्रेरणा मिलने से क्या होता है कि आदमी के अंदर इच्छा जगती है और वो अपना ये कार्य करने में और प्रबल इच्छा करेंगे। आज हमारे गांव का जो थोड़ा बहुत उत्थान करना बाकी रह गया है तो वो हम सरकार के ऊपर भी उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि हमारे गांव का उत्थान करें। क्योंकि करने वाले के लिए यहाँ जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक शायद कोई काम ध्यान से देता नहीं है। आज हमारा गाँव पिछड़ेपन के अंदर आ रहा है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न मैं सबसे पूछता हूँ। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ दिखाई, सच के ऊपर चलते रहना। सच की परीक्षा बार बार होती है, उस परीक्षा से मत घबराना। बहुत प्रश्नावली चलेगी, तुम पर बहुत जने उंगली उठाने वाले खड़े होंगे, लेकिन घबराना मत। अगर तुम सच्चे हो तो हर चीज़ सच्चाई सामने मुंह बोल के खड़ी होगी और तुम्हारी हर चीज़ के अंदर जीत होगी। सच्चाई कड़वी है लेकिन सच सामने खड़ा रहता है खूंटा गाड़ के। उन्होंने जो मुझे शिक्षा दी मैं उसी को ग्रहण करके आज मेरे गांव में अच्छे से अच्छा काम करने की प्रेरणा लेता हूँ। राधा कृष्ण चतुर्वेदी जी की बेटी हमारे साथ है। देखिए, पिताजी को लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जो काम उन्होंने किए उनको कहीं ना कहीं लोग जो है आज भी अपने जहन में रखते हैं। आप किस तरह से देखती हैं? आपने उनके साथ बड़ा वक्त बिताया है। हम भी हमारे पिताजी के लिए बहुत उनकी है जो सब यादें संजो के रखे हुए हैं और उनकी यादों के लिए हम बराबर हमारे बच्चों को, मेरे पोते नाते जो भी है सबको मैं बताती हूँ कि उन्होंने कैसे कैसे किया। गांव से उठ कर के एक अपनी शिक्षा खुद ने अपना प्रयास करके और हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस से और अपना BA LLB पास करी, नौकरी की और इतना राजा साधु सिंह जी के इतने परम मित्र बन गए अपने आचरण से, अपने काम से, ईमानदारी से। तो आप राजा जी उनको अपने साथ अपने भाई की तरह रख गए थे। और आज हमें जो उनसे प्रेरित होकर के उन्होंने शिक्षा के लिए और इतना प्रयास किया लड़कियों की शिक्षा के लिए। जब वो श्री गंगानगर कलेक्टर बन के गए तब मैं 10वीं पास करके उनके साथ गई थी। वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं था। उन्होंने तुरंत वहाँ की हाई स्कूल की प्रिंसिपल से बात करके और वहाँ पर सब लड़कियों के लिए अनाउंसमेंट करवाया
कि है जो आप है जो अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्कूल में भेजिए। स्कूल की टीचर्स, प्रिंसिपल, हाई बॉयज़ कॉलेज का जो प्रिंसिपल, उनसे बात करके लेक्चरर्स का इंतज़ाम किया और लड़कियों के लिए कॉलेज शुरू करवाया। निश्चित तौर पर देखिए बड़ी बात आपने कही कि शिक्षा को बढ़ावा, बालिका शिक्षा को लेकर बढ़ावा। लेकिन एक तस्वीर पहले सबसे पहले दिखाता हूँ। यहाँ पर जो भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मूर्ति जो यहाँ पर है पंडित राधा कृष्ण चतुर्वेदी की, उनको यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर पूरा दिन इसी तरह से सिलसिला रहने वाला है। कई राजनेता यहाँ पर पहुंचेंगे, समाजसेवी लोग यहाँ पहुंचेंगे, उद्योगपति लोग पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज के दिन जो काम राधा कृष्ण चतुर्वेदी ने चूरू के साथ साथ राजस्थान के लिए किए, उनको याद करेंगे। हालांकि उनके पड़पोत्र हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। डॉक्टरी कर रहे हैं, समाज सेवा वो भी कर रहे हैं। समाज सेवा का है, देखिए आजकल डॉक्टरी को लेकर समाज सेवा। लेकिन आप जिस तरह से याद कर रहे हैं राधा कृष्ण चतुर्वेदी, अपने परदादा जी को, किस तरह से देख रहे हैं? सर, मैं इनको एक आदर्श के रूप में लेके चलता हूँ। उनकी ही पद चिन्हों पे चलते हुए राज्य का, लोगों का भला हो, उसी तरफ हम अग्रसर हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की प्रबुद्ध जनों की मदद से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। इस कार्य दक्ष को तक बढ़ा रहा हूँ और आगे भी इसी को आगे लेता हुआ चलूँगा। आप क्या कहेंगे सर, आप लोग? देखिए, हम लोग तो यहाँ के वासिंदे हैं, मुस्लिम समाज से आता हूँ और ऐसे आदर्श लोगों को प्रणाम करने के लिए हम लोग भी आए हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, दान और पुण्य करने वाले लोग बहुत कम रूप में हैं दुनिया के अंदर। डॉक्टर साहब का और इनके फादर का और मदर का मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इसी के साथ हम लोग आज इनको नमन करने आए। बिल्कुल, यहाँ पर एक सभा भी रखी गई है। सभा में किस तरह से रहने वाला आप बताइए। देखिए, परिवार से हैं आप, पड़पोत्र हैं, सभा रखी है, राजनेता लोग पहुंचेंगे, उनको याद करेंगे। बीकानेर संभाग के पहले आईएएस रहे, तो कहीं ना कहीं गर्व की बात है पूरे संभाग के लोगों के लिए। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर.के. चतुर्वेदी जी सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक विचार है। एक विचार है जिनके सानिध्य में सब लोग पोषित होते हैं। इस विचार के अंदर संकल्प से सिद्धि पाने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर हम इस दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप से बना रहे हैं। हम हमारे रतन नगर के सारे वासियों को इनकी स्मृतियों को वापस याद करवाने के लिए, इनके योगदान को वापस उजागर करने के लिए हर साल ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इसी श्रृंखला में इस बार हम ये 50वीं इनकी पुण्यतिथि बना रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम? देखिए, लोग याद करें, बालिका शिक्षा को लेकर बहुत काम किया। बिल्कुल, ये तो ये बड़ी बहन है मेरी, मैं छोटी हूँ। हमको तो सौभाग्य है कि हम दादाजी, हमारे दादाजी हैं और बहुत ही परिवार में पैदा हुए हैं और शिक्षा में, और कभी भी इन्होंने लड़का लड़की में भेद नहीं किया। हमने तो बचपन से यही देखा। आदर्श के रूप में देख रहे हैं पूरा शहर राजस्थान उनको। मैं अपने पूज्य दादाजी के नाम से उनको नमन करने आई हूँ आज उनकी 50वीं पुण्यतिथि पर। और मैं ये याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया है लिंग में, लिंग भेद का कभी नहीं रखा। उन्होंने हमेशा पर्दा प्रथा की उनको बहुत ज़्यादा थी कि औरतों को भी उतना ही मान मिलना चाहिए, उतना ही आगे आना चाहिए जितना कि लड़कों को हम आगे बढ़ाते हैं। और उस समय में उन्होंने अपनी बहुओं को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी और अपनी बेटियों को तो आगे अग्रसर किया ही। और हमें हमेशा ये कहा है, सिखाया उन्होंने कि परिवार में किस तरह रहा जाता है, संयुक्त परिवार में, कि वो अपने तीनों भाइयों के परिवार को अपने साथ रख करके और हमें किस तरह एक ही मोती माला में पिरो रखा था और कैसे हमें कि किस तरह से समाज में रहना चाहिए और किस तरह से परिवार में रहना चाहिए। तो संस्कार हमें कूट के भर के दिए। निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी सोच थी बालिका शिक्षा को लेकर के। और बिल्कुल रौनक, इनके उल्लेखनीय कार्य धार्मिक सामाजिक क्षेत्र में देखे जाते हैं। समाज सेवक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर ये बात और दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है कि नगर निगम में भी इन्हें एक वक्त पे सीएम ने, तत्कालीन सीएम ने इन्हें प्रशासक बनाया था और काफ़ी जद्दोजहद के बाद उस वक्त पर हालात बिगड़ गए थे। हड़ताल पर निगम कर्मी चले गए थे, सफाई व्यवस्थाएं डगमगा गई थी। इन्हीं के प्रयासों के कारण, वैकल्पिक व्यवस्थाओं के कारण सफाई व्यवस्था दुरुस्त हुई। इनके कामों को, उल्लेखनीय कामों को, आज भी उन कामों को याद किया जाता है। और एक बात और, बापू बाजार, नेहरू बाजार, जो जयपुर की राजधानी की शान कहे जाते हैं, वो भी इन्हीं की परिकल्पना थे। रौनक, ये भी जानना जरूरी हो जाता है, इसके बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है।
जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो सवाल आपने किया बहुत महत्वपूर्ण है और देखिए इन्हीं कामों को लेकर के आज भी लोग इन्हें याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जयपुर की बात करूं या नगर निगम का जिक्र आपने किया, उस पर मैं बातचीत करूंगा। देखिए एक याद जो है कि नगर निगम में जिस तरह से कार्मिक हड़ताल पर गए और उन्होंने जिस तरह से उस स्थिति को संभाला, वो कहीं ना कहीं यादगार है। और आज जयपुर की जो स्थिति है, जो कल्पना उन्होंने जयपुर के लिए की, लोगों के लिए की, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी जयपुर में रहते हैं, तो इन दोनों पहलुओं को अगर हम समझना चाहें। सर, उन्होंने उस समय उस चीज़ को बढ़ाया, जिस चीज़ की परेशानी उस टाइम की जनमानस में नागरिक जो आज भी झेल रहे हैं, उस चीज़ को उन्होंने अपनी कुशल कार्य शक्ति से उस चीज़ को समन्वय करते हुए, सामाजिक समन्वय बढ़ाते हुए और लोगों की मदद करते हुए, जनता का ध्यान रखते हुए, अपने समाजी जीवन का दायित्व निर्वहन करते हुए अपने से योग काम करा, जिसके आज भी उनके लिए जनता याद करती है। वहाँ का जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, आज भी उनके मुख पे उनका नाम है। स्वच्छता को लेकर उन्होंने जिस तरह से पहल की, जो आज भी लोग कह रहे स्वच्छता अभियान, लेकिन उन्होंने बहुत सालों पहले उसकी कल्पना की। कल्पना को उसको उकेरने में उन्होंने मदद करी। कल्पना तो सब जने करते हैं और उसको उकेरा, वो उन्होंने ही अपने कार्य दक्षता से उसे उकेरा, उस चीज़ को हकीकत प्रदान करी। तो उसको अपन एक सोच के साथ साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये करा, उसको उन्होंने उस समय कार्यदक्ष करके दिखाया था। आज उसका अनुसरण हो, ये हमारी चाहत है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और इससे और राज्य का भी कल्याण हो, प्रदेश का भी कल्याण हो। आप क्या सोचते हैं? सर, मैं ये कहता हूँ कि वो विकास पुरुष थे। उन्हें विकास के क्षेत्र में बहुत योगदान दिए हैं। वो अपने समय से बहुत आगे की सोचा करते थे, बहुत विजनरी थे। वो सतत, समग्र, सर्व समावेशी विकास के पक्षधर थे। मतलब होलिस्टिक, सस्टेनेबल और ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की वो पक्षधर थे। इसी क्षेत्र के कारण, इसी सोच के कारण उन्हें सिर्फ नारी सशक्तिकरण, नारी शिक्षा में योगदान नहीं दिया, उसके अलावा जनमानस को रोज़गार देने में भी बहुत सहयोग करे। उन्हें कहा जाता है 200-300 व्यक्तियों का उस ज़माने में, जब यहाँ की जनसंख्या इतनी नहीं होती थी, तब उनकी क्षमता अनुसार उनको नौकरियाँ प्रदान करी, जिससे पूरे कस्बे का एक साथ विकास हो, पूरे समाज का उत्थान हो। इसलिए वो बड़े विजनरी थे और वो भामाशाह भी थे, समाज सेवी भी रहे हैं। उनने सिर्फ नौकरी नहीं करी, उनने सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं करी, उनने सेवा करी है, उनने लोक कल्याण करा है। अच्छा, कई तो ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हीं के प्रयासों के कारण बिजली, सड़क मुहैया हो पाई। रौनक, अगर इस बारे में भी आप बता सके दर्शकों को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, बिजली, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं 1954 के दशक में जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया और कई पदों पर वो रहे, और जिस तरह से आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं, उस पहलू पर भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। और निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो काम उन्होंने किया वो बिल्कुल यादगार रखने वाली बात है। लेकिन देखिए, जिस तरह से उनके पौत्र अखिलेश चतुर्वेदी लगातार उन्हीं कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूँ। देखिए, सड़क, बिजली, पानी, तमाम सेक्टर्स में उन्होंने काम किया। जयपुर की जो कल्पना उन्होंने की, आज के मॉडर्न जयपुर की, उस पर कहीं ना कहीं बात हो रही है। इन तमाम पहलुओं पर अगर हम समझने की कोशिश करें, किस तरह से रहा? जी, जब पहले डिविजनल कमिश्नर बने तो जयपुर के हालात बहुत ख़राब थे। जौहरी बाज़ार पूरा ऑक्यूपाइड था फुटपाथियों से। जब नगर निगम के डिविजनल कमिश्नर बने तो उन्होंने बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार बसाया ज़बरदस्ती। आज नेहरू बाज़ार, बापू बाज़ार बहुत बढ़ा हुआ बोल रहा है। सर प्लीज़, बीपीआई हो रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ, आप देखिए भावुक है, आज का दिन समझ सकते हैं। और देखिए तस्वीर यहाँ पर कैमरा सहयोगी से को दिखाएं, लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँच रहे हैं और पूरा दिन, पूरा सिलसिला इसी तरह से रहने वाला है। कुछ देर में कहा जा रहा है कि खुद सांसद राहुल कसवा यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ देर पहले बीजेपी के नेता यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित की थी। और चूंकि निश्चित तौर पर जिस तरह के काम राधा कृष्ण चतुर्वेदी ने किए हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलो जहन में है, आज भी है। और 50वीं पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद कर रहे, नमन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया रौनक तमाम जानकारी के लिए और ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, ये अहम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।